ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हां, जब आग लगी हो सीने में। तो जैसे कि कल मैंने इंग्लिश का आगाज कर दिया था, जैसा कि मैंने पिछले दिन यानी कल इंग्लिश का आगाज कर दिया था और मैंने सिलेबस पूरा बता दिया था कि इंग्लिश में जैसे नेवी हो, एनडीए हो, एयरफोर्स में उसका क्या सिलेबस है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके लिए हम एक ऐसे टीचर को बुलाने वाले हैं जो आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं कि आई कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन अ वर्ड। और आप उनसे पहले पढ़िए, उनसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर वो आग पैदा हो गया, आपके कलम के अंदर वो आग वो पैदा कर देंगे कि आप जिस भी क्वेश्चन को करिएगा वो क्वेश्चन छूटने वाला आपसे नहीं है। ये केवल वादा नहीं है, आपको ये पूरा करके दिखाने वाले हैं हम। और आज से ये ऐलान है, आपको केवल इस वीडियो को इतना शेयर कर देना है, इतना शेयर करना है कि पूरे स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए। क्योंकि आज से मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश सारे सब्जेक्ट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको फेज 2 के लिए भी टेंशन नहीं है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, उसके लिए जिम्मेवारी लेता हूं। तो आज मैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिजिक्स और मैथ पढ़ाने वाले हैं उस टीचर को अभी बुलाने वाला हूं। तो देख सकते हैं आप, यही हमारे वो टीचर हैं। ठीक है, यही आपके वो सर हैं जो आपको मैथ और फिजिक्स प्रोवाइड कराएंगे और ऐसे कराएंगे जिसको पढ़कर आपको लगेगा कि नहीं, मतलब YouTube पर तो आप बहुत पढ़ चुके हैं, हम भी जानते हैं, बट आपको कुछ अलग अंदाज में पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ अलग लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सारे स्टूडेंट्स के पास चले जाए। तो लीजिए आप बताइए इन बच्चों को क्या आप पढ़ाने वाले हैं, क्या सिलेबस है। हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि मेरे गुरुजी ने बताया कि इस चैनल पर मैं मैथ और फिजिक्स का एक अलग अंदाज में आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं, जो कि जितने भी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे, जितने दिनों से आप मेरा कंटेंट पढ़ के देखिएगा, अलग लगेगा और एग्जाम में मेरा कॉन्सेप्ट कारगर साबित होगा, ये मैं वादा करता हूं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि आपका भाई अब आग लगाने के लिए आ गया है। मैं ही जानता हूं कि आप एग्जाम में जाते हैं तो कहाँ गलती करते हैं, आप आसान से भी आसान क्वेश्चन को गलती मार के आते हैं। क्यों आखिर आप ऐसा करते हैं, आपकी क्या कमजोरी है वह मैं ही बता सकता हूं। वह टिप्स एंड ट्रिक मैं ही बताऊंगा कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सिलेबस को समझते हैं कि आखिर नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में जो हमारा मैथ और फिजिक्स का क्वेश्चन आता है आखिर वो पूछा कैसे जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एयरफोर्स का एग्जाम होता है उसमें देखिए मैथ का जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो 25 पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 25 में हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो रहते हैं ना वह डायरेक्ट ट्रिकी रहते हैं। एयरफोर्स में सुनिएगा, एयरफोर्स में 25 क्वेश्चन में 20 डायरेक्ट ट्रिकी रहते हैं। यदि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो 25 में से 20 क्वेश्चन आप उड़ा देंगे डायरेक्ट, एकदम बिना कलम चलाए हुए, यदि आपको कंसेप्ट अच्छे पकड़ है तो। और 5 क्वेश्चन के लिए आप यदि चाहते हैं कि मैं 25 में 25 स्कोर करूं तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और यह 20 में से 20 और मैं ही आपको 25 में से 25 दिलवा सकता हूं। तो इसके लिए मुझे कुछ दिनों की समय चाहिए। आप मुझे 1 मंथ यानी 1 महीना का आप समय दीजिए। आपको मैं मैथ और फिजिक्स एकदम डायरेक्ट दिमाग में एकदम घुसा दूंगा, सेट कर दूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। एग्जाम में कितना भी प्रेशर हाई हो लेकिन आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए यह तो हो गया एयरफोर्स, तो अब चलते हैं नेवी। देखिए नेवी में भी हमारा 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। और इसमें देखिए
इसमें नेवी का जो क्वेश्चन होता है ना वह एयरफोर्स से थोड़ा हाई लेवल पे होता है, यानी एक स्टेप आगे कहेंगे। एयरफोर्स का थोड़ा एक कदम पीछे रहता है, लेकिन नेवी का जितना भी आप क्वेश्चन उठाएंगे फिजिक्स मैथ इंग्लिश वह एक स्टेप आगे होता है। तो इसके लिए आपके पास अच्छे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। देखिए मैं आता क्वेश्चन बता देता, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ना तो उससे जितने क्वेश्चन बनेंगे वह मैं बताऊंगा कि आखिर इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन मैं और बना सकते हैं, एग्जाम्स में आपको कैसे पूछा जा सकता है। देखिए तो एक क्वेश्चन से मैं 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो सकता है तो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके साथ आ गया। अब मैथ फिजिक्स में डरने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो नेवी में तो हो गया 25 क्वेश्चन। अब देखिए एनडीए में भी हमारा 120 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है। तो देखिए जो अभी एग्जाम हुआ एनडीए का 120 क्वेश्चन आया था। तो आप देखे होंगे कि एनडीए का जो एग्जाम लोग कहते हैं, सुने होंगे कि बहुत टफ होता है, लेकिन उतना टफ आया नहीं था। 120 क्वेश्चन मैथ का एकदम नॉर्मली था, कुछ हाई था। उसमें मेरे भाई अच्छे स्कोर क्यों नहीं कर पाए? तो देखिए सुनिए इसका डायरेक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सुनिए क्यों नहीं कर पाए। 120 क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप उसमें से देखिएगा 90 से 100 क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा, 90 से 100 क्वेश्चन एकदम नॉर्मली था, यानी आप बना सकते थे, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं सही बोल रहा हूँ। आपके पास पेपर होगा तो आप जब घर पे आए होंगे तो आप विदाउट टेंशन आप 100 को बनाए होंगे, एकदम डायरेक्ट आपसे बना होगा, लेकिन आप वहाँ एग्जाम में नहीं बना पाए। आप अच्छे प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए वहाँ पर। यहाँ कंसेप्ट आपको सिखाया नहीं जा रहा है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनवाया जा रहा है। कंसेप्ट समझिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वह सेट किया जाता है। वह मालूम है कि आप कौन कौन से बुक पढ़े हैं, तो वह बुक का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन में मॉडिफाई हुआ है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में मॉडिफाई है, चेंज है, तो वह मैं ही समझा सकता हूँ। वही मैं आप अपने कंसेप्ट के द्वारा आपको दिखा सकता हूं कि उस क्वेश्चन में चेंजिंग किया गया है। देखिए चलते हैं अब फिजिक्स की ओर, यानी एयरफोर्स नेवी और एनडीए में आखिर फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी होती है, देखिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं एयरफोर्स में फिजिक्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 25 पूछे जाते हैं, जिसमें देखिए 15 क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट से आपसे पूछेगा, यानी इसमें विदाउट न्यूमेरिकल रहेगा। आपके पास कंसेप्ट है तो आप 15 क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपका मिलेगा डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट। अब इससे जो 10 क्वेश्चन बचते हैं तो इस 10 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे और टॉप लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यह तो आप समझ गए एयरफोर्स का। अब चलते हैं नेवी के बारे में। देखिए नेवी में भी 25 क्वेश्चन ही पूछा जाता है फिजिक्स का, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन इसका जो लेवल होता है थोड़ा एयरफोर्स ले एक कदम आगे होता है, यानी कहेंगे कि थोड़ा इसका कंसेप्ट हाई लेवल का होता है। बस क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, बस थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बढ़ा देगा, आगे कर देगा। तो 25 क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि देखिए 15 क्वेश्चन इसमें भी बेसिक कंसेप्ट पूछेगा, यानी देखिए एग्जाम में जो होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल, यानी ज़्यादा न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा। न्यूमेरिकल की संख्या 4 या 5 ही रहेगी, लेकिन आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप इसीलिए कंसेप्ट पे फोकस कीजिए कि आपको कंसेप्ट कितना आता है। यदि आपको कंसेप्ट आता है तो फिजिक्स में आप हाई स्कोर कर देंगे। न्यूमेरिकल नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फार्मूला और कंसेप्ट पकड़ आपको होने चाहिए। तो यह तो हो गया। और इसमें देखिए बचता है जो 10 क्वेश्चन, तो यह 10 क्वेश्चन में आपको टॉप लेवल के कंसेप्ट मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। बस एयरफोर्स नेवी का सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा यह होता है कि नेवी का एक लेवल आगे है, एयरफोर्स का एक लेवल पीछे है। अब चलते हैं एनडीए पर। देखिए एनडीए में फिजिक्स के क्वेश्चन जो होते हैं नंबर ऑफ एवरेज कहेंगे 30 से 35 ही पूछा जाता है। तो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल आप एग्जाम दिए होंगे, न्यूमेरिकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप या तो एयरफोर्स का एग्जाम दें या नेवी का या एनडीए का, न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेगा। ज़्यादा क्या मिलेगा, कंसेप्ट क्वेश्चन। यानी आपसे देखिए एग्जामिनर यह चाहता है ना कि यह बंदे के पास कितना कंसेप्ट है, कितना माइंड है कि वह क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकता है। तो हमको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है, अब प्लस न्यूमेरिकल, पहले कंसेप्ट उसके बाद न्यूमेरिकल पर फोकस करना है। तो आप एनडीए के बारे में समझ गए 30 से 35।
एनडीए में आपसे 30 से 35 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी मान लीजिए कि उसमें 32 क्वेश्चन जो होगा वह डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट होगा, 3 ठो या 2 ठो ही आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो आप मेरे से पढ़िए, बस मैं आपसे ढेर चीज़ नहीं मांगता कि आप पीछे क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े, मैं कुछ नहीं जानना चाहता आपके बैकग्राउंड के बारे में क्या है क्या नहीं है, बस मुझे यह 4 चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि 4 चीज़ क्या चाहिए कि मैं आपको मैथ भी सिखा सकता हूँ, तो बहुत सिंपल है। पहले में जोड़, घटाव, गुना, भागा, बस यही आपको 4 चीज़ मजबूत होने चाहिए। बाकी मैथ फिजिक्स का मैं हलवा बना कर रख दूंगा, बस आप मुझे विश्वास करके बस 1 मंथ टाइम दे दीजिए, मैं आपके अंदर कुछ ना कुछ सुधार करने की जरूर कोशिश करूंगा, और सुधार होगा डायरेक्ट आप एग्जाम के खोपड़ी में छेद करिएगा, ये मेरा वादा है। तो बस आप मेरी इस वीडियो को आग की तरह जितना है फैला दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।